स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए पिछले क्लास में हमने बीजगणित के बारे में पढ़ा था, अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। फिर प्लस माइनस के बारे में बताया था। आज क्या सीखेंगे हम लोग? इन दोनों के बारे में हमने सीख गया था कि अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल कभी भी सिर्फ साइन के रूप में रह सकते हैं। प्लस माइनस साइन के रूप में एक साथ जुड़ नहीं सकते हैं। जैसे लोटा थाली का उदाहरण क्या था। अब दूसरा क्या आता है? इनटू और यहाँ पे डिवाइड, गुना और भागा के रूप में। जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं x और एक कांस्टेंट ले लेते हैं 2। अब बोला गया इन दोनों को इनटू कीजिए। क्या कीजिए? गुना कीजिए, इनटू कीजिए। तो चलिए प्लस माइनस में हम लोग लोटा और थाली के बारे में बताया था। तो उसी प्रकार एक किचन में लोटा और थाली क्या रख सकता है? साथ साथ रखा जा सकता है। तो इनटू वही एक किचन है और एक क्या है? एक मेरा थाली है और एक क्या है? लोटा है। दोनों को हम साथ रख सकते हैं। दोनों को क्या कर सकते हैं? साथ रख सकते हैं। यानी इसका हो जाएगा 2 × x बराबर 2x। ऐसे हम लिख सकते हैं सिर्फ इनटू में। समझे यहाँ तक? चलिए अब यहाँ लेते हैं a × 10। फिर आ गया गुना यानी किचन। अब दोनों लोटा थाली एक जगह एक किचन रूम में रखा जा सकता है। जब भी इनटू आए तो क्या कर रहा है? 10a। यहाँ तक क्लियर? चलिए एक आप लोग बनाइएगा। एक ले लेते हैं b और एक ले लेते हैं क्या? 9। इसका क्या होगा? फिर एक ले लेते हैं, मान लेते हैं फिर कांस्टेंट लेते हैं 10, इधर ले लेते हैं z। इसका क्या होगा? फिर 11 ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं? m। इसका क्या होगा? तो b × 9 है, 9 है क्या? 9। b × 9 क्या हो जाएगा? 9b। 10 × z क्या हो जाएगा? 10z। 11 × m क्या हो जाएगा? 11। यहां तक क्लियर? ठीक इसी प्रकार डिवाइड में भी हम लिख सकते हैं। हमने लिखा x डिवाइड z। इसका क्या होता है? हम लोग जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और हम लोग जानते हैं डिवाइड को किस में चेंज करते हैं? इनटू में, यानी 1/z। नीचे वाला कहाँ चला गया? ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ गया? नीचे। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ऊपर को ऊपर से इंटू करेंगे या नीचे को, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ऊपर वाले को ऊपर गया, नीचे वाले को नीचे से, यानी x/z। चलिए यहाँ लेते हैं हम जेड ले लिए यहाँ पे। चलिए ठीक, ए भी अलग, ए भी अलग। हम यहाँ ले लेते हैं x डिवाइड 10। क्या ले लेते हैं? x डिवाइड 10। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1 है। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। x डिवाइड को किस में चेंज करते हैं? इनटू में। और ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, फिर ऊपर से नीचे x/10। यानी कहने का मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल का इनटू और डिवाइड हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब बात प्लस और माइनस का आएगा तो हमेशा वो किस रूप में रहेगा? साइन के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? साइन के रूप में रहेगा। यहां तक क्लियर? प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल का सीखेंगे। कांस्टेंट एक अलग प्रकार का और वेरिएबल एक अलग प्रकार का। वेरिएबल में सबका अलग अलग है। देखिए x, y, z, a, b, c, d अल्फाबेट क ख ग घ। x है तो y कुछ और रहेगा, z है तो a कुछ और रहेगा। सब अगर इन दोनों को मान लेके ऐड करना रहा x + z, तो इन दोनों भी इन्हें किसको ऐसे जड़ कर देना, इस तरह नहीं करना है। ये भी किस फॉर्म में रहेगा? x + z के ही फॉर्म में रहेगा, साइन के ही फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर? चलिए इसको और बढ़िया समझते हैं। चलिए हमने बोला कांस्टेंट वेरिएबल। आप वेरिएबल क्यों लेते हैं? एक x लेते हैं और एक क्या लेते हैं? y। देखिए x का नहीं और एक क्या लिए? y
है तो वेरिएबल नहीं, दोनों वेरिएबल जाति का है, कास्ट का। देखिए जाति यहाँ कहने का अलग सेंस मत लगाए, ठीक है ना, चाहिए कास्ट नहीं। कहने का मतलब यहाँ एक्स क्या है, इसको मान लीजिए लोटा, इसको क्या मान लीजिए गिलास मान लीजिए, है दोनों एक ही का ना, बर्तन है ना, है दोनों क्या बर्तन है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग प्रकार का है, दोनों एक प्रकार का नहीं है, लेकिन ऐड होगा तो इस प्रकार से ऐड होगा। कहने का मतलब आपको कैसे समझाएं, चलिए जैसे अभी हमने वेरिएबल के बारे में लिया 10, एक लिए थे x, इन दोनों को ऐड करना। यहाँ तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये भाई एक कांस्टेंट है और एक क्या है मेरा वेरिएबल है, इसको ऐड करना है तो इस फॉर्म में रहेगा 10 + x फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा। लेकिन अब आप सर बोल रहे हैं कि ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखना क्या रहेगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का फिर इसका मान कुछ और रहेगा ना और इसका मान कुछ और रहेगा ना। अब देख हम लोग सब क्या है टीचर है, टीचर सब है ना, सबकी क्या होते हैं टीचर होते हैं, कोई मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई साइंस पढ़ा रहे हैं, तो सब है तो सब टीचर, लेकिन सब सब्जेक्ट क्या है अलग अलग। तो ठीक उसी प्रकार है तो सब वेरिएबल, लेकिन सबका वैल्यू क्या है अलग अलग होगा। क्लियर यहाँ तक। जैसे यहाँ हम ले लिए ए ले लिए, अब एक बंदा है बोला कि इसमें ऐड करो एम को, तो दोनों तो वेरिएबल जाति का, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या हुआ मान अलग अलग हुआ, इसलिए दोनों को हम किस फॉर्म में लिखेंगे a + f फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर। अब यही बात यहाँ पर इंटू करने के लिए आ जाएगा, तो a × m, तो इस प्रकार लिख सकेंगे a डिवाइड m, तो इसको क्या लिखेंगे a/m। अब बोला कि एक के पास a रुपया है और उससे m रुपया निकाल लो, k रुपया निकाल लो, m रुपया निकालना मतलब माइनस a - m हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए ठीक है, यही होता है मेरा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ तक क्लियर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा यहाँ तक जो बता कमेंट में बताइएगा कि सर फिर से टॉपिक को पढ़ाइए, क्लियर कर देंगे अगला बार। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद हम लोग चलेंगे यहां तक। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पद, टर्म। किस पर चलेंगे टर्म, जिसको बोलते हैं पद। पानी किस पर चलेंगे टर्म पद। इसको नोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन रहने जाएगी पद याद। टर्म क्या बोलते हैं इसको टर्म, कि अलजेब्रा में टर्म किसको कहेंगे। सिंपल है, कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग को बताएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन हो गया प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, इन दोनों इसका जो ऑपरेशन होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का वो क्या कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब बोलता है कि जिस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक जो बीजगणितीय व्यंजक प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा अलग बटे हुए रहे, जो बीजगणितीय व्यंजक प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा एक दूसरे से अलग हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टर्म। फिर से वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस या माइनस चिन्हों के साथ अलग अलग बटा हुआ रहा है, वो क्या कहलाता है टर्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है टर्म कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हमने लिखा 2x - 3y, हमने क्या लिखा 2x - 3y। देखिए यहाँ तो क्या इंटू फॉर्म है ना, तो इंटू वाला को नहीं देना है, हमको देखना है प्लस और माइनस वाला के। यहाँ बीच में क्या आया माइनस आ गया, यहाँ बीच में क्या आ गया माइनस आ गया ना। अब यहाँ पर एक और प्लस दे देते हैं 4z। हमने बोला कि टर्म किसे कहेंगे, वैसे उस
उस क्या बोलता है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा बटे हो रहा है, क्या रहा है, बटे हो रहा है। देखिए बीच में माइनस, तो इसके ये बटा हुआ रहा, इसका ये बटा हुआ भाग और इसका ये बटा हुआ भाग, इसके आए कुछ है तो क्या है, प्लस है। तो मेरा इसमें पद कितना हो गया, टर्म कितना हो गया, 1 2 3। फिर से वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा वो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहा है, बटा हुआ रहा है। तो वो प्रत्येक बटा हुआ पार्ट, फिर से प्रत्येक बटा हुआ पार्ट अपने साइन के साथ क्या कहलाएगा, टर्म। हाँ साइन जरूर लगाना है, साइन के साथ क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। इसमें पहला टर्म कौन हो गया, प्लस 2x, सेकंड टर्म -3y एंड थर्ड टर्म प्लस 4z। पहला टर्म, दूसरा टर्म एंड तीसरा टर्म। यहां तक क्लियर। टर्म आप लोग समझ गए। टर्म क्या कहलाता है कि वैसा एल्जेब्रिक, बहुत समझना है इसको, वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो अपने प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा क्या रहा है, बटा हुआ रहा है, एक दूसरे से क्या हुआ रहा है, बटा हुआ रहा है। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर। चलिए अब टर्म में बहुत सारे टर्म आते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल। फिर देखिए एक्चुअली तीन वैसा एल्जेब्रिक इसमें जिसमें 3 से ज्यादा टर्म है उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं, लेकिन सिंपली क्वाड्रोमियल, फिर पेंटानोमियल बोल सकते हैं, हेक्सानोमियल बोल सकते हैं, हेप्टानोमियल बोल सकते हैं, ऐसा फालतू है। 3 से ज्यादा ही हुआ वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। चलिए पहला आता है मेरा मोनोनोमियल, मोनोमियल। फिर सेकंड आता है, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक पदी। फिर तीसरा क्या था, बाइनोमियल, द्विपद, द्विपदी। फिर तीसरा क्या था, ट्राइनोमियल, त्रिपदी। 3 से जहां ही ज्यादा आएगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, बहुपद। यहां तक क्लियर। टर्म कितने होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल को एक पदी, बाइनोमियल को द्विपदी, ट्राइनोमियल को त्रिपदी और पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं, बहुपदी भी बोल सकते हैं। चलिए यहां तक समझ गए ना टर्म। अब देखते हैं कौन कौन आता है। हमने पहला लिखा था मोनोनोमियल, हमने पहले लिखा मोनोनोमियल। फिर क्या लिखा, बाइनोमियल। फिर क्या लिखा, इसको बोलते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। देखिए मोनो मतलब क्या होता है, वन। मोनो मतलब क्या, वन। बाय मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। कहता हूं वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना पद हो, 1 टर्म। टर्म, पद मतलब टर्म। वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 1 टर्म। क्लियर यहां तक। बाइनोमियल वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म हो, 2 टर्म। ट्राइनोमियल वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म। क्लियर। 3 मतलब 3, बाय मतलब 2, मोनो मतलब 1। जैसे यहाँ पे लिखे, हमने लिखा 2x। एग्जाम्पल, इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है। देखिए प्लस या माइनस कहीं पे नहीं ना, तो एक टर्म। 3x, 3 ये भी एक टर्म हो गया। हमने आपको बताया था कि 3 भी एक क्या है, अलजेब्रा में है। क्यों, क्योंकि 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ क्या लिखा हमने, 5a 9z, ये सब क्या है, मोनोनोमियल है। क्या, मोनोनोमियल, जो प्लस या माइनस इसमें कहीं भी नहीं है। अब बाइनोमियल आते हैं। बाइनोमियल
2x प्लस 10z। देखिए एक प्लस आ गया ना, तो इसमें एक पद और एक दूसरा पद, कितने पद हो गए इसमें? 2। तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। फिर देखिए 3x प्लस 4z प्लस 9 बाई, इसमें भी कितना z है? कितना z नहीं, कितना टर्म है? 1 2 3, तो भी क्या कहलाएगा? क्या दो ही टर्म ना, इसमें कितना 1 2, तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। 3 नहीं, 2 ही होना चाहिए, 3 गलती से लिखा गया था। यहाँ पे क्या लिखते हैं? चलिए 10 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। हाँ, ये भी कहलाएगा बाइनोमियल। 2 टर्म आया ना, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं तीसरा टर्म। ये मेरा इसमें कितने टर्म है? 1 2 3, ये क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल। 9 प्लस 4x प्लस 10, ये भी क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है? 1 2 3, 3 टर्म है, तो वे सब के सब क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए आज बढ़े यहीं तक। देखिए क्लास 6 के लिए इतना बहुत है। ये बाय एक पदी क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ऐड कैसे होता है, गुना कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है और सब्ट्रैक्ट कैसे। 6 के लिए इतना है। और 7 के लिए, 7 और 8 के लिए फिर अगला क्लास